Good morning, students. In today's class, we will discuss about assertive sentences or statement sentences. First of all, I would like to tell you what is sentence. Sentence क्या है? Sentence is a group of words that makes complete meaning. Means वर्ड्स का ऐसा कलेक्शन जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है, पूरा अर्थ देता है, उसे कहते हैं सेंटेंस. कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस नहीं बनाएगा. और उसमें भी सेंटेंस के कई टाइप्स होते हैं. उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंसेस के बारे में. तो एसर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं, अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. तो कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, चाहे वो एसर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इम्परेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस हो, हर सेंटेंस के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है कि इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. कोई भी टाइप का सेंटेंस हो वो स्टार्ट किससे होगा? कैपिटल लेटर से. जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. माइंड कर लिएगा इस चीज़ को कि हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. ठीक है. तो अब बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस के टाइप्स की. एसर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं. पहला एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस. तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि एसर्टिव सेंटेंस कोई इन्फॉर्मेशन देता है या कुछ कहता है. तो कुछ कहने को दो बातों में कहा जा सकता है, एक पॉजिटिव बात में और एक नेगेटिव ढंग से. तो जो पॉजिटिव ढंग से कोई बात कही जाती है या यस स्टेटमेंट्स जो होते हैं उन्हें एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. और वो सेंटेंसेस जो किसी चीज़ को नेगोशिएट करते हैं, मना करते हैं, उन्हें कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हेन अ स्टेटमेंट conveys positive or yes things about a sentence is called affirmative sentence. I watch cartoon serials on TV. मतलब मैं टीवी पर कार्टून सीरियल्स देखता हूँ. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई यानी चिड़िया आसमान में उड़ती हैं. यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है. तो ये क्या हो गया? एफर्मेटिव सेंटेंस. और उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? When a statement sentence conveys negative or no about a sentence, it is said to be negative or no sentence. जैसे I don't have a pet dog. मेरे पास कोई pet dog नहीं है. There is no sugar in the tea. चाय में चीनी नहीं है. और नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान हम कैसे करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि कोई भी सेंटेंस में अगर नो, नॉट या नेवर जैसी चीज़ें हैं तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस. और इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में चेंज करें और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया जा सकता है. ये चीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं. एफर्मेटिव एसर्टिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं और फिर कैसे शुरू होता है. अच्छा, एक चीज़ भूल गया आपको बताना कि जो एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्ट कैपिटल लेटर से होते हैं बट एंड उसका फुल स्टॉप से होता है. सी हियर इट इज़ रिटन एंड्स इन अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप के साथ उसके एंड होती है. ठीक है. दो पंक्चुएशन में आप ये सारी चीज़ें पढ़ ही चुके हैं कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सेंटेंस के एंड किससे होता है. अदर टाइप ऑफ सेंटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि उसका एंड किससे होता है. बट यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि एसर्टिव सेंटेंसेस का एंड जो है फुल स्टॉप से होता है. अब हम लोगों ने जान लिया है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है, एसर्टिव सेंटेंस क्या है, एसर्टिव सेंटेंसेस के टाइप्स क्या है, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं एफर्मेटिव को नेगेटिव में. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव बाय एडिंग नो, नॉट और एनी नेगेटिव वर्ड टू इट. इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड ऐड करके हम लोग उसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं. जैसे वी लव वॉचिंग कार्टून सीरियल्स ऑन टीवी. ये हो गया
एफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेशन वाला वर्ड नहीं है। अगर हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, वी डोंट लव वॉचिंग कार्टून सीरियल्स ऑन टीवी। यानी कि आपका जो मेन वर्ब है उसके पहले हम नो नॉट जैसे वर्ड्स लगाएंगे। डू नॉट का मतलब नहीं करते हैं। एक जो वर्ड आ रहा है वी लव, तो वी लव को निगेशन करने के लिए डू नॉट लगा देंगे। अगर सेल्फ की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है तो वहाँ पे डू नॉट लगेगा। और अगर ही शी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो वहाँ पर डज नॉट लगेगा। सिंगुलर और थर्ड पर्सन के लिए डज नॉट लगेगा, और फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के लिए हम लगाएंगे डू नॉट। तो यहाँ पर चूंकि प्लूरल है वी, इसलिए यहाँ पर लगेगा डोंट, डू नॉट। वी डोंट लव वॉचिंग कार्टून सीरियल्स ऑन टीवी, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद फार्मर्स वर्क इन द फील्ड, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसका हमको निगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, फार्मर्स डोंट वर्क इन द फील्ड, यानी कि डोंट वर्ब इज एडेड बिफोर द वर्ब इन द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हमें वर्ब के पहले डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से जान लीजिए कि डू नॉट हम तब यूज़ करेंगे जब सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन है, और अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो या सिंगुलर है या फिर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, तो वहाँ पर हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव को एफर्मेटिव में चेंज करना। तो ये बहुत आसान है कि वर्ब के पहले डू नॉट या डज नॉट अगर लगा है तो उसको हटा देंगे, नो या नॉट लगा है तो उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वाइसा वर्सा देखा था, वी डोंट लव वॉचिंग कार्टून सीरियल ऑन टीवी, यहाँ पर डोंट हटा देंगे, वी लव वॉचिंग कार्टून सीरियल्स ऑन टीवी। फार्मर्स डोंट वर्क इन द फील्ड, डोंट हट जाएगा और लग जाएगा फार्मर वर्क इन द फील्ड, फार्मर्स वर्क इन द फील्ड। तो ये आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन था एसर्टिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसको कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसर्टिव सेंटेंसेस में थोड़े से और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ 2 मिनट में फटाफट। जैसे आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। तो पहला सेंटेंस है, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आई डू नॉट लर्न, नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमें एफर्मेटिव में चेंज करना है, तो डू नॉट हटा देंगे, आई लर्न माई लेसन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोमा डज नॉट रीड एनी स्टोरी बुक्स। यहाँ पर रोमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए डजंट आया है, तो इसको हमें एफर्मेटिव में चेंज करने के लिए डजंट हटा देना होगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। रोमा डज नॉट रीड एनी स्टोरी बुक, इसको हमें एफर्मेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, रोमा रीड्स, डस का एस मेन वर्ब में आ जाएगा, रीड में आ जाएगा, तो हो जाएगा रोमा रीड्स स्टोरी बुक्स, एनी भी हट जाएगा। इसके बाद जनाकी इज़ नॉट माई सिस्टर, सो यहाँ पर हो जाएगा जनाकी इज़, नॉट हट जाएगा, हो जाएगा जनाकी इज़ माई सिस्टर। कैमल्स डोंट लिव इन द डेजर्ट है, तो कैमल्स प्लूरल है, यहाँ पे डोंट लगा हुआ है तो डोंट हट जाएगा, कैमल्स लिव इन द डेजर्ट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, दे आर नॉट माई रिलेटिव्स, तो नॉट हट जाएगा, दे आर माई रिलेटिव्स। इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया है। एक सेंटेंस है, दे आर आवर क्लोज रिलेटिव्स, तो आवर के पहले नॉट लग जाएगा, दे आर नॉट आर क्लोज रिलेटिव्स। मिस भूमि टीचेस अस इंग्लिश,
तो यहाँ पे टीचर्स है, जहाँ पे वर्ब में एस ई एस है वहाँ पर डज नॉट लग जाएगा, ये भी एक पहचान है आपकी। तो मिस भूमि डज नॉट टीच अस इंग्लिश। Okay, so this is the way you can change affirmative sentence into negative and negative into affirmative. That's all for today's class. Thank you.